हरे कृष्णा। तो आज के सत्र में हम भगवान कृष्ण के प्रति जो आक्षेप लगाया जाता है, गलत आक्षेप लगाया जाता है कि वो गोपियों के साथ, जो परस्त्रियां हैं, उनके साथ क्यों नृत्य करते हैं। तो ऐसे आक्षेप का उत्तर आज हम देंगे, शास्त्र के आधार पर उसका खंडन करेंगे और सिद्ध करेंगे कि कृष्ण और गोपियों का जो संबंध है वो कितना पवित्र है, शुद्ध है और इस भौतिक जगत के परे है और उसकी कितनी गरिमा है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि हमको पता कैसे चला कि ये कृष्ण गोपियों के साथ नृत्य करते हैं। वो तो पता चला भागवतम जैसे, श्रीमद् भागवतम जैसे शास्त्रों से। तो क्यों ना श्रीमद् भागवतम को ही आधार बना के उस संबंध की शुद्धता भी समझी जाए। जहां से आपको पता चला, ये जानकारी मिली कि कृष्ण गोपियों के साथ नृत्य करते हैं, वही बता रहे हैं कि कृष्ण कितना उनका शुद्ध प्रेम है गोपियों के प्रति और गोपियों का कितना शुद्ध प्रेम है कृष्ण के प्रति। तो सबसे प्रथम ये समझना चाहिए हमको कि गोपियां जो है कृष्ण की स्वीय शक्तियां हैं, यानी अपनी शक्तियां हैं। जैसे सूर्य और सूर्य किरण एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं। तो अनादिकाल से सिद्ध है ये कृष्ण और कृष्ण की जो आह्लादिनी शक्ति है, जो कृष्ण को आनंद प्रदान करती है, वही गोपियां हैं। वो कोई साधारण स्त्रियां नहीं है और कृष्ण भी कोई साधारण नहीं है। ईश्वर परमा कृष्ण, परमेश्वर है, भगवान है। तो सारे जगत के एकमेव स्रोत है कृष्ण, और उनकी शक्तियां हैं आध्यात्मिक जो उनको आनंद देती हैं। तो उसको हम किसी भी रूप से हम भौतिक दृष्टि से नहीं देख सकते। उदाहरण के तौर पर हमको श्रीमद् भागवतम बताता है कि जैसे कोई बच्चा अपनी परछाई के साथ खेलता है तो कोई आक्षेप करता है क्या। तो वैसे ही कृष्ण अपनी शक्तियों के साथ खेल रहे हैं, तो किसको क्या आक्षेप होना चाहिए उसमें, किसमें किसको क्या हर्ज होना चाहिए। ये सब योग माया ने ही उनके प्रेम की परीक्षा करने के लिए या उनके प्रेम का जो रसास्वादन बढ़ाने के लिए, एक व्यत्यय, एक विरोध उत्पन्न करने के लिए एक स्वप्नवत विवाह की रचना कर दी कि गोपियां समझती है कि हम किसी से ब्याह हो चुका है, विवाह हो चुका है। लेकिन असल में देखा जाए तो उनका वो तथाकथित पतियों से कुछ भी संबंध नहीं है। वो पति उनके छाया तक को नहीं छूते, ना छाया तक को देख पाते हैं। गोपियों का तन मन धन केवल कृष्ण की संतुष्टि के लिए है। कृष्ण को छोड़ के उनको कोई स्पर्श नहीं कर सकता। और कृष्ण, ये गोपियां उनका साक्षात आध्यात्मिक शरीर है और उनके साथ ही कृष्ण की सारी लीलाएं होती हैं। वो भी कोई अन्य स्त्री के साथ लंपटता नहीं करते। वैसे तो कृष्ण लंपट है ही नहीं। कृष्ण केवल प्रेम के लिए लंपट हैं। जहाँ पे उनका गोपियों जैसा प्रेम वहां वहां पाते हैं, इसीलिए वो प्रेम के वश है भगवान। वैसे तो भगवान आत्मा राम है, लेकिन आत्मा राम से भी बढ़कर उनका गुण है कि प्रेम अवश्यता। तो ये गोपियों का प्रेम है जो उनको कृष्ण के साथ मिलन करवा देता है। तो ये समझना चाहिए कि, और ये प्रेम का ही एक उसका आस्वादन बढ़ाने के लिए ये जो अंतर है, जो गोपियों को कृष्ण को पाने के लिए बीच में जो रुकावटें हैं, उसके लिए योग माया ने ये प्रबंध किया है कि गोपियां सोचती हैं कि हमारे कोई पति हैं करके, असल में कोई है नहीं। हम्म, गोपियों का उनके तथाकथित पतियों के साथ कुछ भी संबंध नहीं है, ये समझना चाहिए सबसे प्रथम। और दूसरी चीज ये देखनी है कि ये जो अंतर है, वियोग है, वही उनकी तीव्रता बढ़ा देता है कृष्ण को मिलने की। और सारे रुकावटों के ऊपर, रुकावटों को परास्त करके कृष्ण से उनको मिला देती है। तो ये कृष्ण और गोपियों के प्रेम की तीव्रता ही उससे बढ़ती है। तो ये समझना चाहिए। अभी भौतिक जगत में देखिए, हम सब बद्ध जीव हैं। हर जीव भौतिक शरीर में फंसा हुआ है, चाहे स्त्री के पुरुष में या पुरुष के देह में या स्त्री के देह में, लेकिन फंसा हुआ है। तो कृष्ण को भूलकर यहाँ पे अलग से भोग वांछा करने का प्रयास कर रहा है। तो इसलिए शास्त्र उसको अनुमति देते हैं कि ठीक है भाई, तुम एक नियम के अनुसार अपनी भोग वासनाएं पूर्ण करो। इसीलिए वो नियम किसी, हर जीव का केवल भगवान के साथ संबंध है। एक जीव का दूसरे के साथ कोई साक्षात संबंध नहीं है। वो जो संबंध है वो उपाधि के कारण हुआ है। ये भौतिक शरीर को लेकर हुआ है। ऐसे एक आत्मा का दूसरे आत्मा के साथ साक्षात कुछ संबंध नहीं है। वो संबंध उसको स्थिरता प्रदान करने के लिए ये विवाह संस्कार होता है, क्योंकि उसके बिना तो एकदम पशु की तरह व्यवहार हो जाएगा सबका। हम्म
इसलिए जो संबंध नहीं था उसको संबंध बनाया गया विवाह के द्वारा। और अभी बोला गया कि ठीक है, ये विवाह के नियमों के अनुसार आपको अपने कामनाएं पूर्ण करने की अनुमति दी जाती है शास्त्र के अनुसार। और शास्त्र भी कहाँ से है? कृष्ण के हैं। तो ये जो संबंध है वो आत्मा कोई पुरुष नहीं है, आत्मा कोई स्त्री नहीं है। ये संबंध एक प्रकार से आरोपित किया गया विवाह संस्कार से, क्योंकि वो नहीं करेंगे तो पशु के जैसा जीवन जिएंगे, ये बद्ध जीव, इसलिए। लेकिन कृष्ण का गोपियों के साथ संबंध ऐसा नहीं है। कृष्ण का गोपियों के साथ संबंध अनादि सिद्ध है। अनादि सिद्ध मतलब उसको किसी संस्कार के द्वारा स्थापित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो सिद्ध ही है। जैसे सूर्य का सूर्य किरण के साथ अनादि सिद्ध संबंध है, वैसे। आगे देखिए, दूसरा कारण है क्यों गोपियों का प्रेम शुद्ध है, क्योंकि वो प्रेम है, पहली बात तो। हाँ, प्रेम माने कृष्ण इंद्रिय सुख वांछा, हाँ, प्रीति इच्छा। कृष्ण को मैं कैसे संतुष्ट करूं, उनका कृष्ण सुख हेतु चेष्टा मनोव्यवहार सब कुछ। गोपियां जो आंखों की जो पलक उनकी जो झपकती है, वो भी कृष्ण के संतुष्टि के लिए होती है उनकी। तो ये जो भौतिक जगत में होता है उसको काम कहते हैं, अपने ही इंद्रियों की तृप्ति करने का प्रयास करना। तो वो काम का इस प्रेम के साथ कुछ संबंध नहीं है। प्रेम, काम अंधतम, प्रेम निर्मल भास्कर। प्रेम माने सूर्य के समान है, काम माने अंधकार के समान है, दोनों की कोई तुलना नहीं है। कभी कभी ये कृष्ण की गोपियों के साथ की क्रीड़ा देखकर किसी किसी को काम क्रीड़ा का स्मरण हो जाता है। वो किस लिए? क्योंकि वो स्वयं बद्ध जीव है, इसलिए। जैसे देखिए कि कोई एक खूनी है व्यक्ति, और वो एक के पीछे एक खून करता जा रहा है लोगों के पेट में चाकू घुसाकर। हम्म, तो एक बार उसका पेट खराब होता है, खुद का पेट खराब होता है, उसको हॉस्पिटल में लिया जाता है। तो हॉस्पिटल में एक सर्जन जो है, वो जो सर्जरी करने के लिए एक चाकू निकालता है अपने हथियारों में से। तो वो देखकर ये जो खूनी है वो चिल्लाता है, अरे बचाओ बचाओ, ये मेरे मेरे पेट में घुसाकर मुझे मार देगा। तो अभी ये तो उसकी बद्धता है, इसलिए उसका ऐसा विचार है, क्योंकि वो ही ऐसा करता फिरता है। इसलिए उसको लगता है कि ये चाकू का सर्जरी करने वाला चाकू और दूसरों को मारने वाला चाकू, उसको मैं फर्क नहीं देख पा रहा है वो। वैसे ही जो काम से स्वयं ग्रस्त है वो देख रहा है कि अरे ये कृष्ण भी तो काम ही है, ऐसा लग रहा है उसको, वैसे वो है नहीं। हम्म तो ये उसकी अपनी मानसिकता सुधारनी होगी, तभी उसको समझ में आएगा। तीसरा कारण है कि कृष्ण की देह संपूर्ण आध्यात्मिक है, उनके देह और उनके व्यक्तित्व में कुछ फर्क नहीं है। हमारा देह और हमारी आत्मा में फर्क है। कृष्ण की जो है, जो दिव्य दिव्य देह है, गोपियों की भी दिव्य देह है, सच्चिदानंद से बनी हुई देह है। कृष्ण 300 करोड़ गोपियों के साथ नृत्य करने के लिए 300 करोड़ रूपों में विस्तारित होते हैं। तो इससे ही समझ में आता है उनकी दिव्यता। गोपियों की भी आध्यात्मिक ही देह होती है, और हमारी देह कैसी होती है? विष्ठा मूत्र इत्यादि घृणित वस्तुओं से बनी हुई देह होती है। और उन घृणित वस्तुओं के आदान प्रदान को ही हम समझते हैं कि ये प्रेम है करके। लेकिन वैसा नहीं है। असल में प्रेम केवल आध्यात्मिक जगत में उपस्थित है, उसका एक आभास मात्र इस जगत में छिटकता है। चौथा कारण है कि कृष्ण, हम जो बोल रहे परस्त्री परस्त्री, परस्त्री कौन है? कृष्ण परमात्मा है। तो उनका अपना और पराया कोई नहीं है, सबके हृदय में कृष्ण है। तो गोपियों के हृदय में बैठकर वो सारे उनके भाव को देख पा रहे हैं। तो बाहर से उनको देख लिया, बाहर से उनके साथ रहस्य, जो हृदय तो सबसे रहस्यमय भाग है अपने शरीर का, उसमें बैठकर गोपियों के भाव देख रहे हैं। तो रहस्य में उनके साथ मिलन किया तो क्या गलत किया? हाँ, कृष्ण अंदर से उनके सारी चित्तवृत्तियों को देख रहे हैं, तो बाहर से उनके अंगों को देख ले तो क्या क्या हो गया? क्योंकि वो तो परमात्मा है, वो तो सबके पति है। श्रीयाम पति यज्ञपति ध्यान पति, उनके लिए अपना पराया कोई नहीं है, सब उनके ही है। तो ये एक समझना आवश्यक है। पांचवा, कि कृष्ण इतने शक्तिशाली है कि उनको ये सब नियम से बाध्य नहीं है वो। एक साधारण उदाहरण से इसको समझाया जा सकता है कि एक अग्नि सब कुछ ग्रस्त कर सकता है लेकिन फिर भी शुद्ध ही रहता है। और दूसरा एक उदाहरण समझाते हैं कि मान लो कोई रोड से जा रहा है, रास्ते से कार चला रहा है, और लाल सिग्नल आ गया तो वो कार को रुकना पड़ेगा।
लेकिन जो ऊपर से हवाई जहाज जा रहा है उसको रुकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हवाई जहाज को जो है रास्ते के नियम है वो लागू नहीं होते हैं। रास्ते वाले ने जो नियम तोड़े तो उसका एक्सीडेंट हो जाएगा। लेकिन हवाई जहाज को लागू नहीं है। वैसे ही कृष्ण सारे नियम के प्रदाता है, वही है, तो उनको वो नियम लागू नहीं है। वो जो करते हैं सब कुछ शुद्ध है। फिर छठवां कारण है कि आप देखिए, एक ये लीला क्यों शुद्ध है, क्योंकि वो लीला को श्रवण करने वाला हृदय से शुद्ध हो जाता है। तो हमको इस लीला का आस्वादन करवाने के लिए भगवान स्वयं इतने परिश्रम कर रहे हैं कि ये भौतिक जगत में आकर हमको लीला दिखा रहे हैं, ताकि हम उनके प्रति आकृष्ट हो जाएं। ये बद्ध जीव के सारे बद्ध संसार के सारे संबंधों के परे जाकर कृष्ण के साथ संबंध स्थापित करें। तो ऐसे कृपालु भगवान की कृपा को छोड़कर उनके प्रति आक्षेप करना, ये कौन सा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसमें कौन सा, ये कौन सी सभ्यता है सबसे पहले। तो सबसे उत्तम लीला है भगवान की जो रास लीला, और उसका फल भी सबसे उत्तम है कि ठीक से सुनने वाले का, प्रमाणित शास्त्रों से, प्रमाणित गुरु से सुनने वाले का हृदय पूर्ण शुद्ध हो जाता है। और भौतिक जगत के जो स्त्री पुरुष के अगर हम संबंध के बारे में देखेंगे तो और अधिक पतन हो जाएगा, अधिक हमारे हृदय में मलिनता आ जाएगी और मल बढ़ता जाएगा हृदय में। तो इन दोनों से हम पता चलता है कि कितना फर्क है भौतिक साधारण स्त्री पुरुषों के संबंध में और कृष्ण और गोपियों के संबंध में। सातवां कारण और सातवीं बात देखनी चाहिए कि ये जो श्रीमद् भागवतम की लीला है, इसको प्रकाशित करने का आदेश किसने दिया है? साक्षात नारद मुनि ने दिया, जो सारे काम क्रोध लोभ से परे हैं। और इस लीला का संकलन किसने किया? साक्षात व्यासदेव ने। सारे वेदों के प्रणेता श्री व्यासदेव, उन्होंने लिखी हुई है, समाधि में सोचकर ये सारी लीला उनके समाधि में प्रकट हुई, बाद में उन्होंने लिखी। और उनको उसके प्रवक्ता कौन है? साक्षात सुखदेव गोस्वामी, जो स्त्री पुरुष के बीच का भेद भी नहीं जानते, इस जगत के किसी भी वस्तु या व्यक्ति से या वृत्ति से विचलित नहीं होने वाले सुखदेव गोस्वामी, वे श्रीमद् भागवतम के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो कितना पवित्र साहित्य होगा, ये लीला भी कितनी पवित्र होगी, सोचिए आप। तो और एक कारण है, आठवां कारण, कि ये गोपियों की शुद्धता या गोपियों का जो प्रेम है या शुद्ध भाव है, उसको उसकी स्तुति कौन कर रहा है? उद्धव जी कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हमको गोपियों के चरणों की धूल मिल जाए, उसके लिए हम एक औषधि बनने के लिए तैयार है, ताकि उनके जैसा कुछ भाव हम में आ जाए। भीष्मदेव कह रहे हैं, भीष्मदेव शरशैया पे लेटे हुए हैं, सारे दुख कष्ट को झेल रहे हैं, कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहे हैं, कृष्ण आने के बाद उसको प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसे महान वीर भीष्मदेव मृत्यु के समय गोपियों को स्मरण करते हैं, सोचते हैं कि उनकी कृपा से हमारी कुछ गति होगी अगले जन्म में। नारद मुनि, वे बृहद भागवतामृत में स्थापन करते हैं कि इंद्र से भी बढ़कर ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी भी से भी बढ़कर शिव जी, शिव जी कह रहे हैं प्रहलाद जी बड़े भक्त हैं, प्रहलाद कह रहे हैं हनुमान जी बड़े भक्त हैं, हनुमान जी कह रहे हैं पांडव हमसे भी बड़े हैं, पांडव कह रहे हैं यादव हमसे बड़े हैं, यादव कह रहे हैं उद्धव सबसे बड़े हैं, उद्धव कह रहे हैं गोपियां सबसे बड़ी है। तो सोचिए, गोपियों के आगे कोई नहीं है। ये जो रुक्मिणी, सत्यभामा इत्यादि द्वारका की जो महिषियां हैं, वो भी गोपियों का गुणगान करते हैं। इतना तो क्या, साक्षात शिव जी कहते हैं कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम, राधा रानी के कृपा कटाक्ष की याचना कर रहे हैं। तो सोचिए, इतने महान महान भक्त गोपियों के चरणों के धूलि की प्रार्थना कर रहे हैं, तो उसको हम साधारण कैसे समझ सकते हैं? और अंत में बताते हैं कि अधिकारी व्यक्ति ने ही इन लीलाओं का श्रवण स्मरण कीर्तन करना चाहिए। जो अधिकारी नहीं है उनको दूर रहना चाहिए, दूर से ही प्रणाम करना चाहिए। अधिकारी व्यक्ति ने गुरु शास्त्र के अनुसार ही उसका, अगर उसको समझेंगे तो ही उनको कुछ कुछ समझ में आएगा। रूप गोस्वामी कहते हैं, वर्तितव्यम शमिच्छद्भिर भक्तवन् न तु कृष्णवत्, इत्येवं सर्वशास्त्राणाम तात्पर्य से विनिर्णय। माने कि ये जो कृष्ण की जो लीलाएं हैं, वो सुनते समय हमको कृष्ण के भक्त की तरह उस लीला की तरफ उसके दृष्टिकोण से देखना है, ना कि कृष्ण के दृष्टिकोण से। कृष्ण तो भोक्तार में तपसाम है। हमको केवल उनके भक्त के भावना को समझकर
उस भावना के साथ अपने भावना की तादाद में करने, ना कि कृष्ण की भावना के साथ। हम तो प्रकृति हैं, हम भोक्ता नहीं है, हम भोग हैं। तो जो भक्त है, भक्त की भावना के साथ हमको तादाद में करना चाहिए। कृष्ण की गोपियों के साथ लीला चल रही है तो हमको गोपियां कैसे सोच रही हैं वो हमको सोचना है। गोपियां अपना देह मन कैसे कृष्ण को समर्पण कर रही हैं, तो हमको उनको पदानुगत्य करके अपना मन कैसे कृष्ण को अर्पण करना है वो हमको सोचना है। अगर ऐसा नहीं करते और हृदय में कुछ विकार उत्पन्न होते हैं कृष्ण की लीलाएं सुनकर, तो इसका मतलब हम अधिकारी नहीं है। जीव गोस्वामी कहते हैं कि पौरुष विकारा न उपास्या, रहो लीला न उपास्या। तो फिर हमको हरिनाम संकीर्तन ही करते रहना चाहिए, वैष्णव की सेवा करनी चाहिए। फिर बाद में हृदय जब कुछ हद तक शुद्ध हो जाएगा तो गुरु शास्त्र के अनुसार ये रहस्य लीला का, कृष्ण के गोपियों के साथ के, उसका श्रवण कर सकते हैं। फिर हृदय और भी शुद्ध हो जाएगा। तो और अंत में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हमको एक वार्निंग देते हैं, सावधानी हमको बरतनी है कि क्या है ये, कि ये जो कृष्ण की लीलाएं हैं वो हम मन से भी उसकी नकल करने का प्रयास करेंगे तो महातमोगुण महाघोर अपराध कर बैठेंगे और हमारे आध्यात्मिक और भौतिक दोनों प्रगति का सर्वनाश हो जाएगा। जैसे कोई शिवजी है, अगर हालाहाल जहर पी जाए तो वो और भी प्रसिद्ध हो जाएंगे और भी महत्ता उनकी सामने आएगी। लेकिन हम उनका उनके जैसा करने का प्रयास करेंगे विष पीने का, तो हमारा तो सत्यानाश हो जाएगा। वैसे ही कृष्ण और कृष्ण की आध्यात्मिक शक्ति, वो तो आध्यात्मिक स्तर पे हैं। वो जब एक दूसरे के साथ प्रेम का व्यवहार करते हैं तो उससे प्रेम और भी फैलता है, रस फैलता है सब जगह चारों ओर। लेकिन हम उनको नकल करने का प्रयास करेंगे कृष्ण की, तो क्या होगा, केवल हमारा सत्यानाश पतन ही होगा, अपराध कर बैठेंगे, ब्रह्म दोष लग जाएगा। तो ये हमको साफ साफ हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि क्यों गोपियों का प्रेम कृष्ण के प्रति पवित्र है, दिव्य है, सारे आक्षेप के परे है। क्योंकि गोपियां तो स्वीय शक्ति है कृष्ण की, एक। दूसरा, उनका प्रेम है कृष्ण के प्रति, ये भौतिक जगत का काम नहीं है वो। और उनका प्रेम केवल कृष्ण के प्रति है। उनके तथाकथित पति उनको देख भी नहीं पाते, उनको छूने की बात तो दूर। तीसरा, उनकी आध्यात्मिक शरीर है, कृष्ण की भी आध्यात्मिक शरीर है, उसके साथ ही आदान प्रदान होती है। चौथा, कृष्ण स्वयं अंतर्यामी है, सबके पति हैं, तो गोपी उनके लिए कोई पराई नहीं है। पांचवा, कृष्ण इतने शक्तिमान है कि भौतिक जगत के नियम उनके ऊपर क्यों लगेंगे, जैसे रास्ते के नियम हवाई जहाज के ऊपर नहीं लगते। छठवा, कि इसका परिणाम देखिए, इससे परिणाम से पापी का हृदय भी शुद्ध हो जाता है, तो कितना ये लीला कितनी शुद्ध होगी। फिर बाद में देखिए सातवां कारण, कि इसके जो इसके जो उपदेशक है देवर्षि नारद है, उसके संकलक है व्यासदेव है, इसके प्रवक्ता सुखदेव है, इसके पहले जो श्रोता है परीक्षित महाराज है, और सारे ऋषि हैं। तो ये कितनी महान लीला है, आप खुद सोच सकते हैं। फिर गोपियों के इस प्रेम की स्तुति किसने की है, उद्धव जी ने की है, भीष्म देव ने की है, नारद मुनि ने की है, द्वारका की महिषियों ने की है, भगवान शिव जी ने की है। अलग अलग शास्त्रों में दिखाई पड़ता है। और अंत में अधिकारी व्यक्ति ने ही इन लीलाओं को की उपासना करनी चाहिए, जो अपने आप को गोपियों के पदानुगत्य में ही देख पाएंगे, वही उनको ही उसकी उपासना करनी चाहिए। अन्यथा अगर कृष्ण की नकल करने का प्रयास कर दिया तो फिर उसका सर्वनाश हो जाएगा। यह भी हमको शास्त्र बताते हैं। तो इस तरीके से आज हमने देखा, 9 कारण देखे कि जिससे यह सिद्ध होता है कि कृष्ण की गोपियों के साथ जो लीला है अत्यंत महान, वंदनीय, अनुगमनीय है। अनुगमनीय, अनुकरणीय नहीं। अनुगमनीय मतलब गोपियों के पदों का अनुगमन करके ही हम ये लीला को समझ पाएंगे। नहीं तो क्या होगा, हम समझेंगे कि लीला के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन हमारे मन पटल पर माया ही कोई चित्र बना बना देगी और हम सोचेंगे कि ये कृष्ण की लीला चल रही है। ऐसा नहीं है। शुद्ध हृदय में ही भगवान की लीला भगवान की इच्छा से प्रकट होती है। ये तत्व को समझना पड़ेगा। और हरिनाम संकीर्तन वैष्णव सेवा करके पात्रता बनानी पड़ेगी। ऐसे नहीं कि अपने आप लीला आ जाएगी, स्फूर्ति हो जाएगी, ऐसे नहीं है। तो ये सब ठीक से समझने के पश्चात ही हम गोपियों के इस दिव्य भव्य पवित्र प्रेम को एक कुछ हद तक समझ पाएंगे। हरे कृष्णा।